गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने 6 क्वेश्चन करा दिए थे, अब 7th लेते हैं। इक्वाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, इक्वाल और सीमा। ये कह रहा है इक्वाल तो क्या है, हल्के बॉक्स को पुश करता है, और सीमा हैज़ पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स, यानी सेम साइज का है लेकिन वो कैसा है, भारी है। उसको फर्श पे क्या करती है, पुश करती है। हु विल हैव अप्लाई लार्जर फोर्स एंड वाई। अब वो कह रहे हैं किसको, इन दोनों में से किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा मास पर। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट एरिया तो दोनों का सेम है, यहाँ पर सेम साइज है बॉक्स का, लेकिन क्या है, एक हैवी बॉक्स है, एक हैवियर बॉक्स है और दूसरा कैसा है, लाइटर बॉक्स है। तो यहाँ हैवियर बॉक्स होगा तो वहाँ पर उसका जो हैवियर है उसके कारण जो mg फोर्स लगेगा सरफेस पर वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो फोर्स है वो कम है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, कम, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग होगी वो होगी कम और यहाँ पर होगी हैवी इंटरलॉकिंग होगी। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो सीमा है उसको अप्लाइड फोर्स जो है वो मोर लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हैवियर बॉक्स है और ये लाइटर बॉक्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन हम कह रहे हैं कब लग रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट है ना दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है और जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रैक्शन लगेगा यहाँ पर। और स्लाइडिंग में अपन ने बताया मोमेंट होता है, बॉडी जब मोमेंट कर रही होती है तो जो, जैसे आपको फिसलन पट्टी का उदाहरण दिया था, मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर देखिए ये ही बॉक्स ही अगर यहाँ पर होता तो यहाँ मूविंग होता, मोशन हो रहा होता। तो मोशन हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये स्थिर है। तो यहाँ जो नीचे की ओर इस पर जो फोर्स काम कर रहा है अप्लाइड, वो क्या है, यहाँ mg, ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या कर देगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा। ये एक्स्ट्रा फोर्स mg लग रहा है, यहाँ पर क्या है, mg फोर्स जो इधर लगेगा ये क्या है, अर्थ की डायरेक्शन में। तो यहाँ तो स्टेबल है, रखने के काम आ रहा है, ये स्टेबल है। और अपन इस पर फोर्स लगाएंगे तब ये क्या आ रही है, मोशन में आएगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मान कैसा होगा, ज़्यादा। तो ये वाला फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक, और ये वाला कौन सा होता है, स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन comes into play when irregularity present in the surface। अनियमितता होगी, ये इनरेगुलरिटी, जैसे रफ सरफेस है तो ज़्यादा होगा और स्मूथ सरफेस है तो कम होगा। ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। तो हम बता रहे थे पहले में, स्टैटिक में इंटरलॉकिंग क्या होगी, मोर होगी। इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर स्मॉल इंटरलॉकिंग हो रही है, हैंस इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ये कैसी होगी, स्लाइडिंग वाली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। देयर फोर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। गिव examples to show that friction is both a friend, यहाँ जिसमें फ्रैक्शन एक फ्रेंड मित्र की तरह कार्य करे
और एक फोई, एक शस्त्र की तरह, यानी इसकी हमें क्या बतानी है, मेरिट और डिमेरिट्स बतानी है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। फ्रिक्शन के क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं इसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड की तरह वो काम करेंगे जो इनकी प्रॉपर्टी हैं, एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बताया था, क्या होता है, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन के कारण ही क्या है ज़मीन पर चल पाते हैं। तो ये हमारा मित्र की तरह व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। सेकंड में देखेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड पेपर अलाउ टू अस राइट। फ्रिक्शन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पेपर पर लिख पाते हैं। जो पेन की टिप्स है और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, नहीं होता तो पेन क्या होता, पेपर पर स्लिप होता और हम नहीं लिख पाते। तो ये भी क्या है, एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा फ्रिक्शन का। अब इसको डिसएडवांटेज क्या है, इससे हानियाँ क्या हैं, यानी ये इसमें दोष, ये शत्रु की तरह कैसे काम करता है। तो ये टायर एंड शूज ऑफ द सोल, यहाँ पर देख रहे हैं टायर होते हैं, एंड सोल ऑफ द शूज होते हैं, जो तलवे होते हैं, वो वियर आउट बिकम ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, डिमेरिट्स है। फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंस पार्ट ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट। तो विभिन्न मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनमें जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। दिस कैन डैमेज द मशीन, जो मशीनी पुर्जों को क्या करती है, डैमेज, खराब कर दी है, कि घिसेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, डिमेरिट्स ऑफ भी आप लिख सकते हो। फ्रिक्शन क्या है, फॉरेस्ट में जो फायर है उसको उत्पन्न करता है, जो भी डिमेरिट्स है, जंगलों में आग लग जाती है फ्रिक्शन के कारण। तो ये सब क्या आएंगे इसमें, डिमेरिट्स में इसमें आएंगे, डिमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। जो फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो उनकी स्पेशल शेप कैसे बनाई जाती है, आपको बड़ा तो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो नौकाकार बताई, आगे और पीछे से दोनों तरफ कैसे होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं, और बीच में क्या होता है, ये वाइड होता है, और यहाँ पर आगे पीछे क्या होती है, थिन होती है। तो इस तरह की बॉडी क्यों बनाई जाती है, यहाँ पर देखें, आप देखेंगे फ्लूइड में कोई भी बॉडी मूव करेगी अगर उसका जो हेड है, अगर हेड एरिया ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मोर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि सर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, लेस होगा। और इजीली वे में यहाँ पर ये जो काम करेगा, यहाँ स्टैटिक करेगा फ्रिक्शन, और यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा अप साइड में, क्योंकि यहाँ मोशन होते हुए फ्लूइड इधर उधर निकल जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो इसकी जो बॉडी है उसकी पर्टिकुलर शेप ही काम आएगी, ये वाली। व्हेन ए बॉडी मूव थ्रू फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स विच ट्राइज टू अपोजिट इट्स मोशन। तो जो मोशन के क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन, मोशन इधर हो रहा है तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मोशन थ्रू द लिक्विड, द अपोजिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स कर रहा है, लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लिक्विड फ्रिक्शन को ही क्या कहते हैं, हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। दिस फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है जो ड्रैग फोर्स है। बाई गिविंग ऑब्जेक्ट ए स्पेशल शेप, और स्पेशल शेप में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज, यहाँ पर क्या होगा, कम लगेगा। हैंस इट बिकम इजियर टू बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड, जिससे क्या होगा, जो बॉडी आसानी से फ्लूइड में मूव कर पाएगी। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था, इसमें 10th ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।